कार्यालय से गायब हो गई फाइल, चक्कर काट रहे हितग्राही। कटनी नगर निगम से धांधली रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला पीएम आवास के हितग्राहियों की फाइल गायब होने का सामने आया है, जहां हितग्राही कार्यालय के सालों से चक्कर काट रहे हैं। वहीं तय समय पर आवंटन न होने से 5 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को वापस हो गई, जिसकी जानकारी अधिकारी को नहीं है। जी हां, इस प्रकार की अजीबोगरीब कारनामा कटनी के नगर निगम में अक्सर होते रहते हैं। विभागों से फाइल गायब होना आम बात है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी काम को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की बजाय उसे टालते रहते हैं। प्रधानमंत्री के गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना के माध्यम से किस्तों में 2.5 लाख रुपए उपलब्ध करा रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकताओं में शामिल भी है। स्पष्ट निर्देश है कि इसमें लापरवाही न हो, पर इसमें इतनी लापरवाही बरती जा रही है जिसका हिसाब ही नहीं है। वहीं राजकिशोर यादव पूर्व पार्षद ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना को कितनी नगर निगम में धज्जियां उड़ रही है। कुशल नेतृत्व के अभाव में सब कुछ अस्त व्यस्त है। हितग्राही पक्के मकान की आशा में फार्म भरकर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें मकान के लिए किस्त की राशि मिलने की बजाय फार्म गुम हो जाने की बात सुनाती जाती है, तो वहीं आरोप यह भी लगा रहे हैं कि मुंह देखा व्यवहार भी किया जा रहा है। बाद में फार्म जमा कराने वाले हितग्राहियों को किस्त की राशि जारी होने पर पहले फार्म भरने वालों को चक्कर काटने का वही आरोप कांग्रेस के पूर्व पार्षदों द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा राजेश जाटव पूर्व पार्षदों ने कहा कि पीएम आवास में गड़बड़ियों की शिकायतें तूल पकड़ने के बाद गुरुवार को नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अशफाक परवेज जांच करने पहुंचे। उन्होंने गड़बड़ियों की बात कबूली और शीघ्र ही इसे व्यवस्थित कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की बात कही। 5 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को वापस होने के मामले पर उन्होंने जांच की बात की। मामला आपके वार्ड से जो वार्ड क्रमांक 1 में हमारे 20 हितग्राहियों की फाइल गायब है। 1092 में उनकी स्वीकृति हुई थी और उसके बाद जो हम लोगों ने पता लगाया तो 20 लोग ऐसे हैं जिनके मैंने लिस्ट आपको दिखाई, उनके यहाँ की फाइल ही गायब है। अभी कह रहा है कि हम नए सिरे से उनके फॉर्म भरवाएंगे, नए सिरे से उनके नाम जोड़े जाएंगे। इस तरह भारी भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि आ रही है, राशि का गोलमाल किया जा रहा है, किसी की राशि कहीं डाली जा रही है। कुछ हितग्राहियों की राशि डबल चली गई है, कुछ हितग्राहियों की राशि ही खाते में नहीं डाली जा रही है। तो मैं नगर निगम प्रशासन और मध्य शासन से ये मांग करता हूँ कि इसमें जांच की जाए और जो भी यहाँ मतलब अनियमितता है उसमें सुधार किया जाए। हमारे वार्ड में तो सबसे ज़्यादा गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। गरीब गंदी बस्ती कहलाती है हम लोग के क्षेत्रों में, कावजी वार्ड में, और भी 45 वार्ड की ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पे ये चल रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके अधिकतर 100 में 75% उनके पास हो रहे हैं और कांग्रेसी पार्षदों के साथ ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, कर्मचारी से लेके अधिकारी तक। और जब से हमारे प्रशासक के रूप में कलेक्टर कटनी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 करोड़ रुपए वापसी हो गया, लैप्स हुआ है। ये क्यों हुआ है? या हमारे कर्मचारी जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनमें कोई कमी है कि जानबूझ के गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लैप्स किया गया है पैसा, या गरीबों को देना ही नहीं चाह रहे हैं पैसा? सुना है कि आपके वार्ड से कुछ फॉर्म जो है गायब हुए हैं। हाँ, वो तो फॉर्म तो इधर पे जितने मरता रैली लेकर आए हैं और लोगों ने जो जमा करे पूरे बिंडल बांध के फेंक दिया गया, क्योंकि आज दिनांक तक फॉर्म ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए यहाँ आकर खड़े हुए हैं। स्वीकृत फॉर्म है सब। हाँ, सर्वे भी नहीं कर रहे हैं। अब सर्वे हो रहा है, अब सर्वे में भी वही भेदभाव कर के कागज फाइलें निकाल रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। और बीजेपी वालों के पूरे काम हो रहे हैं। मतलब ऐसा है कि क्या बीजेपी वाले वोट डालते हैं क्या? है? पैसे ऐसे भी लेने देने का कुछ ऐसा मामला भी सामने आ रहा है क्या? पैसे के बारे में मेरे से तो किसी ने मांग की नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन हितग्राहियों से पैसे लेने के लिए ये जो है उड़ती खबर आ रही है, पैसा ले रहे, लेकिन दे किसको रहे हैं और ले कौन रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। नाम बता दो। राजेश जाटव बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा। चलिए सर, पीएम आवास को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। कुछ हितग्राहियों की फाइल गायब हो रही है, तो कुछ को चक्कर कटवाया जा रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है। ऐसा कारण कुछ शिकायतें हमारे पास आई है, इसलिए कमिश्नर साहब ने अभी मेरा ऑर्डर किया हुआ है इसमें। जहाँ तक फाइल मिसिंग होने का सवाल है, उसकी सब हम पूरा कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मिसिंग फाइल्स का कैसे आंकड़ा हमें तैयार करना है, डिटेल्स कैसे तैयार करना है। जो हितग्राही आ रहे हैं उनको उनके
आवेदन की पावती देना, ये सब पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है और इसमें जो भी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। सर, एक विभाग जो बिल्कुल सेपरेट विभाग अलग से बनाया गया है, वहाँ से फाइल गायब हो जाएगा, मतलब समझ के अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। देखिए, फाइल गायब तो नहीं हुई है। एक्चुअली जो रख रखाव है वो सिस्टमेटिक नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति हुई है। कुछ फाइल्स अभी हम उसको ट्रेस करवा रहे हैं। पर्टिकुलर हमने अलग अलग केसेस की अलग अलग फाइल बनाई। स्टार्टिंग से हमने ये काम शुरू कर दिया, जल्दी ही इसका निपटान कर दिया जाएगा। जो मिसिंग फाइल्स है, जैसा आप बता रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी टीम लगाई है। अगर वो बाय द वे अगर नहीं मिल रही है तो उनके घर जाकर वो फाइल बना के फिर से वो दस्तावेज नए सिरे से फिर वो लेट हो जाएगा उसका, क्योंकि 3 साल से 4 साल से आदमी भटक रहा है, बार बार फॉर्म भर रहा है। अभी हमने 2 दिन में 1092 की DPR कंप्लीट करा ली। करवाना अगर चाहे तो हो जाता है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए लैप्स भी हो गए, लेकिन हितग्राहियों में आवंटित नहीं, लैप्स नहीं हुआ, इसकी राशि लैप्स नहीं होती है। उसमें कुछ जैसे यहाँ पे फॉर्मेलिटी अगर पूरी नहीं हुई होती है, उसके बारे में मैं जानकारी ले लूँगा विभाग से। मेरे नॉलेज में नहीं है अभी 5 करोड़ रुपये वापस हुआ, लेकिन रीज़न क्या है ये जानकारी। एक पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों का वार्ड में मुंह देख के काम किया जा रहा है, भाजपाइयों के समर्थकों का दिया जा रहा है, दूसरों को नहीं दिया। 1992 में जिन हितग्राहियों के पक्के मकान थे उनको अपात्र किया, ये आरोप निराधार है। फिलहाल मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल निराधार है। हमने जो प्रॉपर जैसे सर्वे होना चाहिए वैसा ही हम करवा रहे हैं, और जो पात्र होगा उसी को आवंटित किया जाएगा, उसी को राशि ट्रांसफर। संजय नगर के एक पार्षद हैं, उनके जो लड़के हैं उनका भी पक्का घर है, उनका भी पैसा आवंटित हुआ, मतलब मिला है उनको, और बाकायदा पक्का घर था। उस बारे में क्या कहना? पूर्व की अब वो जांच का विषय है। अगर ऐसे कोई अगर जानकारी हमारे संज्ञान में आएगी उसकी जांच कराएंगे अभी। लेकिन फ़िलहाल जो 1092 का भी जो टारगेट हमें मिला था, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जो पुराने भी जितने केसेस हैं उसका फिर से हम सर्वे कराने की स्ट्रेटजी है कि उसमें कितने पात्र है, कितने अपात्र है, ये सब चीज़ों का